सात संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सात संगत जी, मैं आशा करूंगा कि आपके जीवन में खुशियां रहे, किसी चीज का कमी न रहे। सात संगत जी, जीवन में जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। जो गुरु कर रहा है सब अच्छे के लिए कर रहा है। सात संगत जी, एक सत्संगी था, विचार अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। सत्संगी एक दिन उसका बेटा 15 साल का था, गुजर गया था। बहुत दुख में रहता था, उसको कुछ समझ में नहीं आता था, खोया खोया रहता था, दुख अंदर से निकलता नहीं था। एक दिन गुरुजी स्टेज पे बैठे हुए थे, वो सत्संगी पहुंच गया, बोला गुरुजी क्या हमारे नसीब में दोबारा बेटा नहीं है? क्या मैं ऐसे ही दुख में रहूंगा? क्या मेरा दुख अंदर से नहीं जाएगा? मैं बड़ा परेशान हूं, मेरा बेटा चला गया है, कोई रास्ता बनाओ गुरुजी। बहुत रोने लगा। गुरुजी ने समझाया, आप ब्रह्म ज्ञान ले लिए हो, सत्संग से जुड़े हुए हो, आपको हर चीज का ज्ञान है, फिर किस चीज का मोह माया करते हो? वो बेटा उतने दिन के लिए आया था, उतने दिन के बाद चला गया, फिर किस चीज का पछतावा है? ये तो परमात्मा के अंश है, जाके उसमें मिल गया उसने। सात संगत जी, जब हम ज्ञान ले लिए तो हमको मालूम हो गया है कि मोह माया सब एक करना, सब अपने कर्म से आते हैं, कर्म से जाते हैं, फिर किस चीज के लिए रोना? गुरु जी बताए, आप मोह माया मत करो। वो उतने दिन के लिए आया था और दोबारा आपके बेटे की चाहत मत रखो, क्योंकि दोबारा बेटा जो आएगा वो आपको और बर्बाद कर देगा। इसीलिए जो हो रहा है अच्छा होता है, और हम किसके लिए रोते हैं? बेटा अपना जैसा कर्म किया रहता है वो आता है और हम दुख में हो जाते हैं। इसीलिए सात संगत जी, जीवन में कभी मत घबराओ। गुरु के चरणों में चले गए हो, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, किसी का कोई चिंता मत करो। इसलिए क्यों रोते हो? आपको तो ज्ञान हो गया है कि आत्मा आता है, अपना कर्म करके चला जाता है। इसके लिए आपको भी बचना है। 84 लाख योनि में क्या क्या जन्म पाओगे, ये गुरु ही छुटकारा दिलाएगा। जब आप रोते क्यों हो? जब आपको हर चीज का ज्ञान है कि ये बेटा, ये बीवी सब अपने कर्म से आए हुए हैं, अपना अपना कर्म करेंगे जैसा वैसा फल पाते हैं। ये तो बस एक मोह माया लगा के रखे रहते हो। जब गुरु के शरण में चले गए हो तो मोह माया के बंधन से निकल जाओ। ये शरीर 5 तत्व का बना हुआ है, ये आत्मा अमर है। आए हो, अपना रोल अदा करोगे, आप चले जाओगे। जब तक आप जिंदा हो तभी तक आपके अंदर सबका मोह माया लगा है। जिस दिन चले जाते हो उस दिन सबका मोह माया 10 दिन, 15 दिन, महीना में सब भूल जाते हैं। और आपको ज्ञान होने के बाद भी आप बच्चे के जाने के, मरने के विलाप में रो रहे हो। सात संगत जी, जब जीवन में
जो भी घट रहा है, जो भी हो रहा है, सब निरंकार प्रभु से हो रहा है। प्रभु जैसा करेगा निरंकार वैसा ही होता है। कहते हैं उनके मर्जी से एक पत्ता भी हिल नहीं सकता है। इसीलिए साध संगत जी रोम रोम में बसे हैं। निरंकार को जानो पहचानो। जब गुरु जी ने सिमरन दे दिया है तो ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैंने बख्श लो तुम्हारे रोम रोम में बसा हुआ है, कर कर में बसा हुआ है, हर जगह है। आप पुकार के तो देखो, आपका हर काम पूरा करेगा। इसलिए साध संगत जी जीवन में अपना कर्म करते हुए, गृहस्थ में रहते हुए सतगुरु का दिया हुआ सेवा सत्संग सिमरन और 5 प्रण के अंदर रह के अपने को जीवन का कल्याण करना है। और कभी मत घबराओ, मेरे अंदर दुख आ गया, ये दुख और सुख लगा रहता है। कभी दुख आता है, कभी सुख आता है, इसमें हर के ऊपर लगा हुआ है। आप इससे मत घबराओ। और जब गुरु के शरण में हो गए हो तो सब उनके ऊपर छोड़ दो। केवल भक्ति मांगो कि हमारे अंदर इतनी शक्ति दो कि मैं कितना आपका भक्ति कर सकूं, कितना मैं सेवा सिमरन सत्संग कर सकूं। जो करेगा अच्छा करेगा। बहुत से महात्मा लोग का जीवन बदल गया है। जिसने गुरु के शरण में आ गया, गुरु की हर बात को समझा और उसका जीवन बदल गया। इसीलिए साध संगत जी कभी भी जब गुरु का ज्ञान ले लिए हो, जब ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद आपको हर चीज का ज्ञान हो जाता है कि यह 5 तत्व का शरीर बना हुआ है, आत्मा अमर है, आत्मा एक दिन निकल के चला जाएगा। ये मिट्टी का पुतला हो, मिट्टी में मिल जाओगे, खाक हो जाओगे। साध संगत जी सांसें गिन के मिला है, जितना दिन तक आपको सांस मिला है गिन के मिला है। इसीलिए कभी मत घबराओ। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा, जो होने वाला है वो भी अच्छा होगा। इसीलिए साध संगत जी जब सदगुरु के शरण में चले गए हो तो जो हो रहा है होने दो, अपना कर्म करते रहो। कर्म करोगे आपका उसी में बरकत होगा। गुरु के शरण में रहोगे आपके घर में दुख नहीं आएगा, कोई चीज की प्रॉब्लम नहीं होगा। सदगुरु के ऊपर छोड़ दो, जैसे बेटा बाप के ऊपर छोड़ देता है वैसे ही आप अपने गुरु के ऊपर छोड़ दो। गुरु एक आपका समझो बाप ही है, पिता है, माता है। जैसे माता के ऊपर सब छोड़ देते हो, वो बच्चे को पालती है, पोसती है, बड़ा करती है, वैसे ही गुरु के जब ऊपर छोड़ जाओगे तो आपको हर चीज का ज्ञान देंगे। तब आपको समझ में आएगा कि जीवन बार बार नहीं मिलता है। आओ साध संगत जी, दास से कोई गलती क्षमा करना और प्यार से कहिए धन निरंकार।